राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के अनुसार दोपहर 1 बजे तक प्रदेश में 40.27% मतदान हुआ है। शहरों से लेकर गांवों के बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी है। राजस्थान में छिटपुट विवाद को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा के रजई कला गांव में फायरिंग का मामला सामने आया है। पोलिंग बूथ के बाहर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसे पुलिस ने शांत कराया। झालावाड़ और उदयपुर में मतदान के लिए लाइन में लगे 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। वहीं कुछ जगह पोलिंग कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई। इधर सीकर, श्रीगंगानगर जिलों में कई बूथों पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान में देरी हुई। वहीं चूरू के सरदार शहर के एक बूथ पर कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। अलवर, झालावाड़, श्री माधोपुर सहित कई विधानसभाओं के बूथों पर दूल्हा दुल्हन भी वोट करने पहुंचे। झालावाड़ और उदयपुर में वोटिंग की लाइन में खड़े 2 बुजुर्ग मतदाताओं की भी मौत हुई है। वहीं टोंक की निवाई विधानसभा में 113 साल की वोटर भूली देवी ने भी वोट डाला। धौलपुर के बाड़ी विधानसभा के एक बूथ के पास फायरिंग हुई तो कंचनपुर के बूथ के पास बसपा भाजपा प्रत्याशियों के समर्थक भिड़ गए। सबसे कम और सबसे ज्यादा वोटिंग की बात की जाए तो सुबह 1 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग धौलपुर जिले में 46.30% हुई। वहीं सबसे कम मतदान पाली जिले में 36.75% हुआ है। राजस्थान में सुबह 1 बजे तक कुल 40.27% मतदान हुआ। तो वहीं सीएम नहीं बनने के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता और जो नहीं लिखा है उसे कोई नहीं दे सकता। पार्टी की विचारधारा सबसे आगे है। हर व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहा है। कोई भी एक चुनाव न तो लड़वा सकता है और न जितवा सकता है और न ही हरवा सकता है। चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के अंजुमन स्कूल में बने मतदान केंद्र के बूथ नंबर 130-131 पर मारपीट का मामला सामने आया है। पार्षद प्रतिनिधि आसिफ खोखर का आरोप है कि उन पर 5 से 7 लोगों ने हमला किया। वहीं सीकर, श्रीगंगानगर के कई बूथों पर ईवीएम में आई खराबी के कारण मतदान में देरी हुई। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के आचार्य श्रीराम विद्यालय के बूथ पर मोबाइल को लेकर पुलिस और मतदाताओं के बीच में झड़प हो गई। झालावाड़ और उदयपुर में 2 बुजुर्ग मतदाताओं की वोटिंग लाइन में खड़े खड़े मौत हो गई। झालावाड़ के मौलक्या कला के मतदान केंद्र पर एक बुजुर्ग 70 वर्ष मतदाता की अचानक चक्कर आने से तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश होकर नीचे गिर गए। हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं उदयपुर ग्रामीण के भी एक पोलिंग बूथ पर 69 साल के वोटर्स की कुछ ऐसी ही मौत हुई। जोधपुर के लूणी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जोगाराम पटेल के कार्यालय पर हमले का आरोप है। वहीं धौलपुर के बाड़ी में विधानसभा क्षेत्र के कंचनपुर के एक मतदान केंद्र पर बसपा प्रत्याशी जसवंत गुर्जर और भाजपा कैंडिडेट गिरिराज मलिंग के समर्थक भिड़ गए। वहीं बाड़ी विधानसभा के रजई कला गांव के बूथ के पास फायरिंग हुई। अब आपके सामने ही हो रहा है। इधर प्यार दुलार, ये मेरा मोहल्ला है। मेरे मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग महिला है। इनको मेरा बचपन याद आता होगा। मेरा बचपन याद आता है, इसलिए आशीर्वाद दे रही है मुझे। ठीक है ना सर चौथी बार आपको लग रहा है सर आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपकी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है क्या? आपको रिपीट हो रही है? सरकार रिपीट हो रही है। और जो गारंटियां आपने दी हैं, आपको लगता है गारंटियों की कैपेबिलिटी बहुत हाई है। बहुत हाई कैपेबिलिटी गारंटियों की है। सरकार उसमें रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है। मोदी जी की बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 साल के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे। हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले। 5 साल बाद आएंगे सब लोग। आप समझ सकते हो जनता के लिए